नाज़रीन सेटिंग में आपका खैर मकदम है। और वो वजह कोर्ट चाहता में है कि राष्ट्रीय ये जो राइफल्स ने मंशियात के इस्तेमाल की फौज बेदारी इतनी पर एक तगड़ी मुहिम खड़ी का हुई है, इनके साथ एहतमाम ना किया, लड़े। जिसका मकसद समाज को मंशियात और के ये मुज़िर असरार हमारी के नई बारे में नस्ल आगाह करना था। हमारे मुल्क मुहिम की में विरासत राष्ट्रीय के राइफल्स ने इज्तिमा से खिताब किया। मुकर्रिरीन ने मंशियात के मसले को संगीन करार देते हुए उसे माशरे की जड़ें काटने वाला करार दिया। नशे के आदी अफराद को हुकूमत की मदद से बहाली और नशे से छुटकारा पर भी बातचीत हुई। यहाँ पर एक इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ। सेशन में 3 मौलाना, 3 ग्रंथी, 1 पंडित, 4 मदरसे के असातिज़ा और 2 स्कूल के असातिज़ा बहस के लिए मौजूद थे और 3 सरपंच और 10 स्कूल टीचर्स, 80 तलबा और 12 मकामी नौजवानों ने शिरकत की। मुकामी लोग इस तकरीब के इनेकाद के लिए राष्ट्रीय राइफल्स के बेहद मशकूर हैं। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा गुलाम मुस्तफा खान की रिपोर्ट। आजमाया है और वो चाहता है कि ये जो फौज इतनी तगड़ी खड़ी हुई है इनके साथ ना लड़े। और ये हमारी नई नस्ल हमारे मुल्क की विरासत के साथ जंग लगा रहे। इस जंग से लड़ना हम सब की जिम्मेदारी। ये बच्चे हमारे मुल्क की विरासत, हमारी विरासत, इनको संभाल के रखना इस जंग से बहुत जरूरी है। और इस जंग को जीतना कोई मुश्किल बात है नहीं। हमारे जितने धर्म है, हमारे जितने बिलीफ है, बहुत मजबूत। आप एक बहुत मजबूत कड़ी हो इस पूरे सोसाइटी। आपकी बात हजारों लोग सुनते हैं। आपने बोला हुक्का बंद कर दे, उसने हुक्का बंद कर दिया। कल को आप बोलोगे ये नशा बंद कर दो, बंद हो जाए। कम तो होगा, आदमी को एहसास तो होगा। पर अगर ये जंग, इसका पता हर इंसान को लगे कि ये मैं नशा क्यों कर रहा हूं और इससे क्या नुकसान हो रहा है, मेरा तो हो ही रहा है, देश का, मुल्क का, कौम का, सबका जो नुकसान हो रहा है, इससे मैं कैसे लूं। इसको अगर हम एक जंग की तरह नहीं लड़ेंगे तो बहुत मुश्किल है इसके साथ। पर आप सब में ये मजबूती है कि हम इसको हर रोज समझें इस जंग, क्योंकि ये टेररिस्ट की तरह ये कहीं पे भी आ सकता है। तो हमें चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। हमें हर रोज, हर जगह, हर समय लोगों को इस जंग की याद दिलानी है और अपने आप को और मजबूत करना है इस जंग को लड़ने के लिए। मैं फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप आए यहाँ पे। आप सब लाइव रहे हो आज मांझाकोट डायरीज यूट्यूब वेबसाइट पे, और मैं चाहूंगा कि आप वो वेबसाइट को प्रमोट करो और लोग सुने आपने क्या क्या बोला है। आपने सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली है। पर मैं तो इसलिए शुक्रगुजार हूं कि आप सब इस गहराई को समझते हो, इतने अच्छी तरह से इस गहराई से समझते हो। शायद मैं इतनी अच्छी तरह से ना समझूं, पर आप इतने अच्छे तरह से समझते हो। बस मेरा एक ही मकसद है कि आप सबको